14 फरवरी 2019 की सुबह पुलवामा की सड़कों पर सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। हवा ठंडी थी लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का काफिला आगे बढ़ रहा था। दर्जनों गाड़ियों की एक लंबी कतार सड़क पर चल रही थी। लोहे की इस कतार के भीतर भारत के बेटे बैठे थे, जो देश की रक्षा की शपथ लेकर अपने कर्तव्य पर निकले थे। बस नंबर 12 की खिड़की के पास जवान रवि सिंह बैठा था। उम्र सिर्फ 26 साल, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला। उसके हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर मां का आखिरी संदेश चमक रहा था, बेटा अपना ध्यान रखना, जल्दी घर आगा। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ फोन बंद किया, जेब से छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर निकाली, आंखें बंद की, मन ही मन बोला, हे भगवान आज भी सबको सुरक्षित रखना। बगल की सीट पर बैठा उसका दोस्त अर्जुन बोला, रवि इस बार छुट्टी मिली तो मेरी शादी पक्की समझ। रवि हंस पड़ा, पहले ड्यूटी से सही सलामत निकल ले, फिर शादी की बात करेंगे। बस के अंदर हल्की हंसी गूंज गई और किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हंसी कुछ ही मिनटों में इतिहास बन जाएगी। हाईवे पर आम लोग भी चल रहे थे। सब्जी बेचने वाला ठेला, स्कूल जाते बच्चे, टैक्सी ड्राइवर, दुकानदार, सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोला, अब्बा ये सैनिक अंकल हीरो होते हैं ना? पिता ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बेटा यही तो हमें जिंदा रखते हैं। जवानों की आंखों में थकान थी, लेकिन उनके सीने में फर्ज की आग जल रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। काफिला अपनी गति से चल रहा था। रवि खिड़की से बाहर देख रहा था, पहाड़, पेड़ और दूर उड़ते पक्षी। वो सोच रहा था, काश आज जल्दी पहुंच जाए ताकि रात को मां से बात कर सकूं। उसने जेब से डायरी निकाली और लिखा, अगर मैं जिंदा लौटूंगा तो गांव में स्कूल बनवाऊंगा। उसे नहीं पता था कि ये डायरी अधूरी रह जाएगी। दोपहर के लगभग 3:15 पर काफिले के पास एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे बढ़ी। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी गाड़ियां रोज गुजरती थीं। रवि ने बस की खिड़की से बाहर झांका और उसे बस एक तेज चमक दिखाई दी। फिर ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया, जैसे जमीन कांप उठी, जैसे हवा आग बन गई। एक जोरदार धमाका हुआ। बसें एक दूसरे से टकरा गईं। धुआं हर तरफ फैल गया। लोगों की चीखें हवा में घुल गईं। जो हंस रहे थे वो चुप हो गए। जो सपने देख रहे थे वो अधूरे रह गए। हाईवे जो जिंदगी से भरा था, अब मलबे और सन्नाटे से भर गया। धीरे धीरे धुआं छटा। किसी की आवाज आई, भाई कोई है? किसी का हेलमेट सड़क पर पड़ा था, किसी का बैग जल रहा था और किसी के हाथ में मोबाइल था जिसमें मां का संदेश अब भी चमक रहा था। रवि जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, होंठ कांप रहे थे। शाम तक खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक लाइन चल रही थी, पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला, कई जवान शहीद। देश चुप हो गया। मंदिरों में घंटियां बजीं, मस्जिदों में दुआ हुई, गुरुद्वारों में अरदास और गिरजाघरों में मोमबत्तियां जलीं। हर मां का दिल कांप रहा था, कहीं मेरा बेटा तो नहीं। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में रवि की मां रेडियो सुन रही थी। समाचार आया, पुलवामा में आतंकी हमला। उसका हाथ कांप गया। उसने तुरंत फोन मिलाया। रवि बेटा, फोन बंद था। कुछ देर बाद सेना की जीप गांव में आई। मां ने दरवाजे से झांका और सब समझ गई। वो जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, सिर्फ एक वाक्य निकला, मेरा बेटा देश बन गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरे देश के दिल पर लगा घाव था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां से शुरू होती है शहीदों के घरों की कहानी, देश के गुस्से की कहानी और जवाब की कहानी। गांव की सुबह उस दिन अलग थी। सूरज निकला जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें सुकून नहीं था। आजमगढ़ के उस छोटी से गांव में हर घर के दरवाजे आधे खुले थे। लोगों को पता चल चुका था, आज गांव का बेटा लौट रहा है, लेकिन जिंदा नहीं। रवि का घर कच्ची दीवारों वाला छोटा सा मकान था। आंगन में नीम का पेड़ था, जिसके नीचे रवि बचपन में खेला करता था। आज उसी आंगन में एक सफेद चादर बिछी थी,
और बीच में रखी थी तिरंगे में लिपटी एक देह। रवि की मां दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे आंसू भी डर गए हों। उसने धीरे धीरे कहा, मेरा बेटा आ गया। लेकिन आवाज में खुशी नहीं थी, उसमें टूटा हुआ आकाश था। मां तिरंगे के पास बैठ गई। उसने कांपते हाथों से तिरंगे को छुआ। ठंड तो नहीं लग रही हो तुझे बेटा? उसने ऐसे पूछा जैसे रवि सो रहा हो। उसने रवि के माथे पर हाथ रखा, पर माथा जवाब नहीं दे रहा था। वो फूट फूट कर रोई नहीं, वो बस चुप बैठी रही। और चुप्पी कभी कभी रोने से ज्यादा डरावनी होती है। रवि के पिता बाहर खड़े थे। उनकी कमर सीधी नहीं थी, उनके हाथ कांप रहे थे। किसी ने कहा, आपका बेटा शहीद हुआ है। पिता ने जवाब नहीं दिया। गर्व है पर ये उन्होंने गर्व बहुत आसमान की भारी है, तरफ मैं। देखा और कहा, मुझे गर्व है, पर यह गर्व बहुत भारी है। फिर वे दीवार के सहारे बैठ गए। गांव का हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा रवि के घर के बाहर खड़ा था। कोई बोला, यही लड़का तो स्कूल में सबसे आगे बैठता था। कोई बोला, यही तो हर साल तिरंगा लेकर दौड़ता था। एक बूढ़ी औरत बोली, हमारा बेटा नहीं था, देश का बेटा था। सेना की गाड़ी आई, अधिकारी उतरे, सलामी दी। 3 बार गोली की आवाज गूंजी, धप धप धप। पूरा गांव कांप उठा। एक सैनिक बोला, देश ने अपना बेटा खो दिया है। और मां ने कहा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। रवि की छोटी बहन अंदर कमरे में गई। उसने रवि की अलमारी खोली। अंदर एक छोटी डायरी थी। उसने पढ़ा, अगर मैं लौट आया तो मां के लिए पक्का घर बनवाऊंगा और गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा। बहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। डायरी भीग गई। शाम होते होते रवि की अंतिम यात्रा निकली। आगे आगे तिरंगा, पीछे पीछे पूरा गांव। नारे गूंजने लगे, भारत माता की जय, शहीद रवि सिंह अमर रहें। मां चल रही थी, लेकिन पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, जैसे शरीर चल रहा हो और आत्मा कहीं और हो। जब चिता जलाई गई तो मां ने आखिरी बार कहा, बेटा तू आज भी ड्यूटी पर है क्या? कोई जवाब नहीं आया, बस आग की आवाज आई। रात को गांव चुप था, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, हवा भी धीमी थी। रवि की मां उसके कमरे में गई, उसके तकिए को छुआ और पहली बार जोर से रोई। तू होली पर आने वाला था ना? उधर पूरे देश में लोग टीवी के सामने बैठे थे। कोई मोमबत्ती जला रहा था, कोई सोशल मीडिया पर लिख रहा था, हम बदला चाहते हैं। लेकिन एक मां सिर्फ ये चाहती थी, मेरा बेटा वापस आ जाए। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, ये 40 घरों की कहानी थी। 40 माँओं की चीख थी, 40 सपनों की राख थी। और पूरे देश के दिल में एक ही सवाल था, क्या शहीदों का दर्द कभी पूरा सुना जाएगा? उस रात देश सोया नहीं था। टीवी चैनलों पर वही तस्वीरें घूम रही थीं, धुआं, टूटी बसें, तिरंगे में लिपटे जवान। हर स्क्रीन पर एक ही वाक्य चमक रहा था, पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद। शहरों की सड़कें सूनी थीं, लेकिन दिलों में तूफान चल रहा था। न्यूज चैनलों पर एंकर की आवाज कांप रही थी, कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? कब मिलेगा जवाब? क्या देश सिर्फ शोक मनाता रहेगा? स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ बहस कर रहे थे, लेकिन कैमरे के सामने बैठे करोड़ों लोगों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था। दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। किसी के हाथ में मोमबत्ती थी, किसी के हाथ में तिरंगा और किसी की आंखों में आंसू। एक लड़की ने पोस्टर उठाया, वी वॉन्ट जस्टिस। एक बूढ़ा आदमी बोला, मेरे बेटे की उम्र का था वो जवान। भीड़ में कोई चिल्लाया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीदों का बदला लो। नारे हवा में तीर बनकर उड़ने लगे। एक कॉलेज के बाहर छात्र जमा थे। एक लड़का बोला, हम पढ़ रहे हैं और हमारे भाई मर रहे हैं। एक लड़की की आवाज भर आई, क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? उन्होंने सड़क पर बैठकर तिरंगा फैलाया और राष्ट्रगान गाया। पूरा माहौल थर्रा उठा, जन गण मन। कुछ छात्र रो रहे थे, कुछ गुस्से से मुट्ठियां भींच रहे थे। पुलवामा के अगले दिन कई शहरों में बाजार अपने आप बंद हो गए। दुकानदार बोले, आज व्यापार नहीं, आज शोक है। चाय की दुकानों पर भी बात सिर्फ एक ही थी, सरकार क्या करेगी, सेना क्या करेगी, क्या जवाब मिलेगा? संसद में शोर था, नेता खड़े होकर बोल रहे थे,
ये देश पर हमला है, इसका जवाब जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री की आवाज गूंजी, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ा जवाब मिलेगा। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा, लेकिन उन तालियों के पीछे माओ का रोना अब भी सुनाई दे रहा था। सीमा पर तैनात जवानों ने टीवी नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ रेडियो सुना। कमांडर ने कहा, देश तुम्हारी तरफ देख रहा है। जवानों ने बंदूकें साफ की, जूते पहने, हेलमेट कसे। किसी ने कहा, अब बारी हमारी है। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। रवि की मां अपने बेटे के कमरे में बैठी थी। टीवी चल रहा था, एंकर कह रहा था, देश बदला चाहता है। मां ने धीरे से कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। फिर उसने टीवी बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा बचा। मोबाइल फोन पर एक ही तस्वीर घूम रही थी, शहीद जवानों की कतार। लोग लिख रहे थे, पुलवामा अटैक, रिवेंज फॉर सोल्जर्स, इंडिया वांट्स आंसर। किसी ने लिखा, अब चुप नहीं रहेंगे। किसी ने लिखा, अब आर पार होगा। देश डिजिटल भी रो रहा था और डिजिटल ही गुस्सा भी कर रहा था। दिन बीतने लगे। हर सुबह अखबार में एक ही सवाल, क्या भारत जवाब देगा? लोगों की नजरें सीमा की तरफ थीं, आसमान की तरफ थीं, सरकार की तरफ थीं। देश सांस रोक कर बैठा था। रात के समय आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन सेना के दफ्तरों में नक्शे खुले थे, फाइलें मेज पर थीं, फोन लगातार बज रहे थे। एक अधिकारी बोला, यह शांति नहीं है, यह तूफान से पहले की खामोशी है। देश का गुस्सा सिर्फ नारे नहीं था, वो एक संकल्प बन चुका था। हर दिल में एक आवाज थी, अब सिर्फ आंसू नहीं, अब जवाब होगा। देश के बाहर रात थी, लेकिन देश के भीतर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। पुलवामा के बाद हर सांस के साथ एक ही शब्द जुड़ा था, जवाब। दिल्ली की एक इमारत के भीतर दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर पर्दे गिरे थे। एक बड़े कमरे में नक्शे फैले थे, स्क्रीन पर कश्मीर और सीमा की तस्वीरें चमक रही थी। सेना के अधिकारी खड़े थे, वायुसेना के अधिकारी बैठे थे, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें मेज पर रखी थीं। एक जनरल ने कहा, यह सिर्फ हमला नहीं था, ये चुनौती थी। दूसरे अधिकारी ने नक्शे पर उंगली रखी, यहां से योजना बनी और यहीं जवाब पहुंचेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई बहस नहीं कर रहा था, सब कुछ शांति से हो रहा था, क्योंकि ये गुस्से का नहीं, समझदारी का युद्ध था। एक अधिकारी बोला, हमें ऐसा जवाब देना है जो दुनिया सुने और दुश्मन कभी भूल ना पाए। किसी एयरबेस पर रात का अंधेरा उतर चुका था। हैंगर में लड़ाकू विमान खड़े थे, उनके पंख चुप थे, लेकिन दिलों में तूफान था। एक पायलट अपने हेलमेट को देख रहा था, उस पर लिखा था, फॉर द फॉलन, शहीदों के लिए। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, ये उड़ान तुम्हारे नाम होगी। सीमा के पास जवान अपनी बंदूकें साफ कर रहे थे, कोई पत्र लिख रहा था, कोई फोटो देख रहा था, कोई चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। एक जवान ने अपने दोस्त से कहा, अगर मैं वापस ना हूं तो। दूसरा बोला, तो देश तुम्हें याद रखेगा। दोनों हंसे, लेकिन आंखें नम थीं। सरकारी दफ्तरों में एक फाइल घूम रही थी, उस पर लिखा था, टॉप सीक्रेट। हर पन्ने पर सिर्फ योजना नहीं थी, देश की इज्जत रखी थी। एक मंत्री ने दस्तखत करते हुए कहा, देश तुम्हारे साथ है। उधर गांव में रवि की मां अपने बेटे के कमरे में बैठी थी। उसने उसकी वर्दी को छुआ, उसकी टोपी को देखा, दीवार पर लगी तस्वीर से बोली, तू चला गया पर देश जाग गया। उसने दिया जलाया और चुपचाप प्रार्थना की, भगवान किसी और माँ की गोद न उछड़े। दुनिया के चैनल भी बोल रहे थे, भारत कुछ बड़ा करने वाला है, स्थिति तनावपूर्ण है। दूतावासों में हलचल थी, फोन लगातार बज रहे थे, लेकिन भारत चुप था। उसकी चुप्पी तूफान से पहले की खामोशी थी। हर सेकंड भारी लग रहा था। एक पायलट ने घड़ी देखी, एक जनरल ने नक्शा मोड़ा, एक नेता ने आंखें बंद की। देश सांस रोक कर बैठा था। आखिरकार एक आवाज आई, अब समय आ गया है। कमरे में बैठे सब लोग खड़े हो गए। एक अधिकारी बोला, ये ऑपरेशन शहीदों को समर्पित है। सबने सिर झुका लिया। आसमान काला था, लेकिन इरादे उजले थे। विमानों के इंजन धीमे धीमे गरजने लगे। धरती कांपी, हवा थर्राई और भारत की आत्मा बोली, अब जवाब होगा और वो इतिहास बनेगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल नहीं थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे पूरा देश अपनी सांस रोक कर बैठा हो। किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन हर दिल जानता था, अब कुछ बड़ा होने वाला है। एयरबेस पर लाइटें धीमी थी। हैंगर के अंदर लड़ाकू विमान कतार में खड़े थे। उनके पंख शांत थे, लेकिन उनमें छिपी शक्ति जाग चुकी थी। पायलट अपनी वर्दी पहन रहे थे। हेलमेट उठाते समय उनके हाथ एक पल के लिए रुक जाते थे। एक पायलट ने अपने जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली, एक माँ और एक छोटा बच्चा। उसने धीरे से कहा, ये उड़ान तुम्हारे लिए है। एक कमरे में सभी पायलट खड़े थे। कमांडर सामने नक्शे के पास खड़ा था।
उसकी आवाज गंभीर थी। आज की रात सिर्फ मिशन नहीं है, ये उन 40 चेहरों की आवाज है जो अब बोल नहीं सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई नाम नहीं लिया जाएगा, कोई कहानी नहीं बनेगी, बस देश सुरक्षित लौटना चाहिए। सबने एक साथ कहा, जय हिंद। उधर गांव में रवि की मां दिया जलाकर बैठी थी। आसमान की ओर देखते हुए बोली, जहां भी मेरे बेटे की आत्मा है वहां से इस उड़ान को देखना। उसने तिरंगे को छुआ और आंखें बंद कर ली। रनवे पर एक एक करके विमान आगे बढ़ने लगे। इंजन की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। धरती कांपने लगी, हवा कांपने लगी। एक पायलट ने रेडियो पर कहा, देश तैयार है, देश तैयार है, उड़ान की अनुमति है। दूसरी ओर से जवाब आया, उड़ान की अनुमति है। पहला विमान उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। काली रात में तीर की तरह उड़ते हुए धरती पीछे छूट गई। शहर की रोशनी छोटी होती चली गई। अब सिर्फ आसमान था और जिम्मेदारी। कॉकपिट के अंदर पायलट की आंखों के सामने रवि जैसे कई चेहरों की तस्वीर घूम रही थी। किसी ने सोचा, अगर आज कुछ हुआ तो क्या मेरा घर मुझे याद करेगा? लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को मजबूत किया। आज डर नहीं, सिर्फ कर्तव्य। राडार की स्क्रीन पर एक रेखा धीरे धीरे पास आ रही थी। वो रेखा सिर्फ नक्शे की नहीं थी, वो इतिहास की रेखा थी। एक पायलट बोला, हम करीब पहुंच रहे हैं। कमांड सेंटर से आवाज आई, सावधानी रखो। कुछ पल ऐसे थे जब घड़ी की सुई भी चलना भूल गई थी। सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, धक धक धक। पूरे देश की धड़कन उन्हीं विमानों के साथ उड़ रही थी। नीचे जमीन पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऊपर आसमान में एक इरादा चमक रहा था। ये उड़ान बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए है। इसी समय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांव, कस्बे, हर जगह लोग सोए हुए थे, लेकिन देश जाग रहा था। किसी को पता नहीं था कि उसी पल आसमान में भारत की इज्जत उड़ रही है। विमान आगे बढ़ते जा रहे थे। रात और गहरी होती जा रही थी। अब वो पल आने वाला था जिसका इंतजार पूरे देश को था।